मस्जिद में जाकर उनका गुणगान करे या फिर मंदिर में जाकर राम का गुणगान करे, कृष्ण का गुणगान करे, बात दोनों बराबर है। लेकिन यहां कुछ बातें जो चल रही है, जो हमारे इस हिंदू और मुसलमान की एकता को चूर करना चाहते हैं, बिखरना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं हमारे सामाजिकता में, वो एक बिंदु बनकर खड़े हैं। वो भी इस बात को समझ ले, क्योंकि यहाँ जो भी आया है वो अल्लाह का नेक बंदा है, परमात्मा का एक सही बंदा वही कहलाता है जो सही रूप से अपनी इंसानियत के फर्ज को निभाता है। क्या मैं पंडित हूं, मेरा खून दूसरा है, ये मौलाना है, इनका खून दूसरा है, ऐसी बात नहीं है कि मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, बूढ़ी अम्मा उठ के तहज्जुद पढ़ती हैं। मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, बूढ़ी अम्मा उठ के तहज्जुद पढ़ती है। और पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त, पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त सुन के अजाने सर पर मटका रखती हैं, सुन के अजाने सर पर मटका रखती हैं। और एक पुजारी राह में झाड़ू देता है, एक पुजारी माशाअल्लाह। देखिए हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब कासमी की तरफ से सबसे बढ़ा के दिया गया, इसलिए कि समझ रहे हजरत सबसे दूर से भी आया है। मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, बूढ़ी अम्मा उठ के तहज्जुद पढ़ती है, पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त सुन के अजाने सर पर मटका रखती है। और एक अच्छा माशाअल्लाह राणा साहब आप भी इनाम देते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। एक पुजारी राह में झाड़ू देता है, सुनिएगा सर, एक पुजारी राह में झाड़ू देता है, उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है, उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है। और मेरे गांव में आओ मैं बतलाता हूँ, मेरे गांव में आओ मैं बतलाता हूँ, मेरे गांव की गीता कुरान पढ़ती है। आखिर शेर ये है कि मेरे गांव में आओ मैं बतलाता हूँ, मेरे गांव में आओ मैं बतलाता हूँ, मेरे गांव की गीता कुरान पढ़ती है, मेरे गांव की गीता कुरान पढ़ती है। इस वक्त एक सच्चे शास्त्री और एक धर्म के जानकार को आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूं। हमारे बहुत सारे बिरादरान वतन बैठे हैं, हम सब बड़े अदब के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ ये चाहते हैं कि हमारे दरमियान सीतामढ़ी से तशरीफ लाए, जिनका आगमन हुआ है, आदरणीय वीरेंद्र पाठक जी, आप यहाँ आए और अपनी व्याख्या और अपनी गुफ्तगू यहाँ के लोगों के सामने रखे और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दे। हम सब के बीच आदरणीय वीरेंद्र पाठक जी, पीएचडी होल्डर, संस्कृत, सीतामढ़ी, हमारे दरमियान मंच पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं वीरेंद्र पाठक सर्वप्रथम हमारे मुखिया जी और इस मंच पर उपस्थित मौलाना, काजी, बड़े बड़े विद्वान जो यहाँ बैठे हैं, उन सभी को अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उपस्थित इस सुपौल रामनगर ग्राम वासियों, जितने भी इसमें हिंदू मुसलमान जो भी बैठे हैं, मैं उन सबों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो अपने दिल से जो इज्जत दिया और इस मंच पर आने का मुझे आदेश दिया और दो शब्द कहने का मौका दिया, इसलिए मैं उन
दिल से प्रणाम करता हूं। मैं एक संस्कृत के श्लोक के माध्यम से आपको कहने जा रहा हूं कि अयं निजः परोवेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। मैं इसका शाब्दिक अर्थ भी आपको बता दूं कि यह अपना है वह दूसरा है, ऐसा करना उच्च विचार के लोग करते हैं। अर्थात ये धर्म मेरा अपना है, वो धर्म दूसरे का है। मैं कहता हूं कि इस रामनगर की धरती पर आने के लिए कोई उत्तर से आए, कोई पूर्व से आए, कोई पश्चिम से आए सभी इस रामनगर के ही सरजमी पे। ठीक उसी तरह से आप अल्लाह को पूजे, मस्जिद में जाकर उनका गुणगान करें या फिर मंदिर में जाकर राम का गुणगान करें, कृष्ण का गुणगान करें, बात दोनों बराबर है। लेकिन यहां कुछ बातें जो चल रही है, जो हमारे इस हिंदू और मुसलमान की एकता को चूर करना चाहते हैं, बिखरना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं हमारे सामाजिकता में, वो एक बिंदु बनकर खड़े हैं। वो भी इस बात को समझ ले, क्योंकि यहाँ जो भी आया है वो अल्लाह का नेक बंदा है, परमात्मा का एक सही बंदा वही कहलाता है जो सही रूप से अपनी इंसानियत के फर्ज को निभाता है। क्या मैं पंडित हूं, मेरा खून दूसरा है, ये मौलाना है, इनका खून दूसरा है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अयं निजः परोवेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है वह दूसरे का है, ऐसा गन्ना उच्च विचार के लोग करते हैं, निम्न तब सोच वाले लोग करते हैं, जो उदार चरित्र होते हैं, जिन्हें परमात्मा ने बहुत बड़ा दिल बनाकर भेजा है, उनके लिए तो सारा पृथ्वी ही अपने परिवार के समान है। इसलिए मैं इस रामनगर के समस्त हिंदू मुसलमान भाइयों से, माता बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप आपस में सामाजिकता को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये बर्बाद हो गया था, अपना भाईचारा खत्म हो गया। आप इस समाज में रहते हैं, आप उनके दुख में दर्द में काम आते हैं, वो आपके दुख दर्द में काम आए, ऐसा माहौल बनाकर रखें। ये तो कुछ लोग का धंधा है जो अपनी रोटी सेकने के लिए करते हैं और चले जाते हैं, हम लोगों को आपस में लड़ाकर यहीं रख के छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे उन लोगों से हम बचकर रहें और हम अपने इन हिंदू मुसलमान की दो पलड़ों में ना तोलें, क्योंकि हम सभी मानव हैं। ईश्वर ने सबों को एक समान बनाकर भेजा। आप गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिनां मा शुच। धर्म, उन्होंने ये धर्म नहीं कहा कि हिंदू धर्म, मुसलमान का धर्म, वो धर्म की बात है कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम सिर्फ मानवता को ग्रहण करो, अपनी इंसानियत को जगाओ, उस इंसानियत को आबाद रखो। मैं तुम्हें सभी धर्मों से मुक्ति, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने फिर ये भी कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य, वो ये नहीं कहे कि केवल हिंदू का ही धर्म, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि यदा यदा ही धर्मस्य, चाहे वो धर्म हिंदू का हो
या मुसलमान का हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी हमारे धर्म का अवहेलना होता है तो मैं इस भारत की भूमि पर, इस भारत की सरजमी पर जन्म लेता हूं और उन्हीं असामाजिक तत्वों का और जो हमारे भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं वैसे एलिमेंट को जो वह बर्बाद कर रहा है, उन्हें विनाश करने के लिए मैं बार बार अवतरित होता हूं। इसलिए मेरे भाई, आप अगर ऐसी बात नहीं होती तो इस जलवे में, इस जलसा में एक पंडित, एक आचार्य को क्यों बुलाया जाता? जरा सा सोचने की बात है। जब तक आपके हिंदू धर्म के प्रति उनका श्रद्धा नहीं है, सम्मान नहीं है, तब तक उन्होंने आपके हिंदू पंडित को क्यों बुलाया? वह सिर्फ इसका एक ही कारण है कि हमारा समाज आपस में टूटे नहीं, बिखरे नहीं, हम एक दूसरे को द्वेष की भावना से नहीं देखें, हम भाईचारे का नींव डालें और उसी पर कायम रहें। फिर जहां तक हम अहंकार के बीच में, घमंड के, ईर्ष्या और द्वेष के बीच में नहीं पड़े। हमारे तुलसीदास जी रामायण में लिखा है कि जब सेतुबंध रामेश्वर का स्थापना हुआ उस समय श्री राम ने कहा कि भाई ये जो शिवलिंग का स्थापना हो रहा है इस रास्ते पर, इस सेतुबंध पर, तो इस को पूर्ण कराने के लिए एक पंडित की भी आवश्यकता है। तो यहाँ कौन सा पंडित है? उसमें हमारे जामवंत जी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यहाँ तो सिर्फ रावण ही है जो महापंडित है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिस रावण को मारने के लिए राम वहां लंका में जाने, प्रवेश करने के लिए उस पुल को बनाया, उस रास्ते को बनाया, वहीं उस रास्ते पर शिवलिंग की पूजा के लिए रावण को बुलवाया। वो कहां उस समय ईर्ष्या और द्वेष से जल रहे थे, उन्हें तो सिर्फ अपना कर्म याद था। और वहां राम ने कहा कि भाई जामवंत जी आप जाइए और उस पंडित को, रावण को आमंत्रित कीजिए कि मेरा पूजन पूर्ण कराएं, क्योंकि पंडित तो वही हैं। और फिर वो रावण भी कितना बुद्धिमान था, उसने कहा कि ठीक है, मेरा जो कर्म है एक पंडित का, मैं वह कर्म उनको करूंगा, उनका पूजन मैं सफल करूंगा। उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो मेरा शत्रु है, वो मुझे ही मारने के लिए, मेरे ही लंका को विध्वंस करने के लिए यहाँ आ रहा है। तो जरा मैं इस माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, सामंजस्य और विद्वता के कारण कैसे एक शत्रु ने दूसरे शत्रु को अपने ही जग को पूर्ण कराने के लिए आमंत्रित किया, और वह शत्रु कैसा था जो कहा कि ठीक है, भले ही कल वह लंका पर विजय प्राप्त करे और मुझे मार दे, लेकिन मेरा जो कर्म है मैं उससे अलग नहीं होऊंगा। मैं उनके श्री राम के इस सेतुबंध रामेश्वर का जो ये यज्ञ है
उसे पूर्ण कराऊंगा। और उन्होंने आया और उसमें, वो तो जंगल में रहते थे, वनवासी थे, एक राजा का पुत्र होते हुए भी वनवासी थे, उन्हें किसी पूजन सामग्री की व्यवस्था नहीं थी। रावण इतना बुद्धिमान था, उसने कहा कि वो तो वन में हैं, पूजन सामग्री तो उनके पास होगा ही नहीं। ठीक है, एक ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि अगर यजमान पूजन सामग्री की व्यवस्था अगर ढंग से नहीं किया तो मैं उसके पूजन सामग्री की व्यवस्था भी कर दूं। और उन्होंने सारा पूजन सामग्री को लाया। ऐसे हिंदू धर्म में जब पूजा पर हम बैठते हैं तो पति पत्नी दोनों को बैठाया जाता है। श्री राम ने सोचा कि उसकी पत्नी को तो मैंने हरण करके, अपहरण करके लंका में ले आया है, फिर उसका यज्ञ सफल कैसे होगा। वो चाहता तो उसके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए उसके दिल में अगर ईर्ष्या द्वेष होता उस राम के प्रति, तो ऐसा विचार विमर्श वो नहीं देता कि ठीक है। उसने अपने पुत्र मेघनाथ को कहा कि मेघनाथ, ऐसे ऐसे श्री राम ने सत्यवान रामेश्वर का स्थापना कर रहा है और उसने पंडित के रूप में मुझे बुलावा भेजा है और मुझे वहां जाना है। लेकिन जब वह पूजन करेगा तो वहां उसकी पत्नी नहीं रहेगी, उसका यज्ञ अधूरा हो जाएगा, अर्थात सफल नहीं होगा। इसलिए मुझे उनकी पत्नी को वहां भेजना चाहिए। सो तुम ये पुष्पक विमान मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जाता हूँ और तुम उस विमान पर सीता को बैठा करके वहां जगह स्थल पर उस सत्यवान रामेश्वर के पास लाना। हाँ, एक चीज हिदायत कर देना सीता को कि यज्ञ खत्म होगा और फिर उन्हें पुनः लंका वापस आ जाना है। वो भी सीता भी अगर चाहती तो राम के समक्ष, लक्ष्मण के समक्ष बांडरी सेना के पास आ चुकी थी। उसी समय वह लौटकर न जाने का संकल्प लेती, वहीं युद्ध खत्म होता। लेकिन उन्होंने किसी की भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कहा कि ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो मनुष्य बनकर एक उस परवरदिगार ने आपको इंसान बनाकर भेजा, तो अच्छे बुरे का ख्याल कीजिए, एक अच्छा काम कीजिए। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, काम कुछ ऐसा करो कि सारी जहां सलाम करे। इसलिए आप इंसान बनकर आए तो कुछ ऐसा कर्म कीजिए, ईर्ष्या द्वेष से अलग होकर भाईचारे का संदेश देते हुए आप आपस में मिलकर बात कर एक दूसरे का दर्द देखिए। आप, मैं कहकर जा रहा हूं कि आप अगर एक दूसरे के दर्द में काम आएंगे तो आपका भाई भी, चाहे वो मुसलमान ही क्यों नहीं हो, वो आपके दर्द में, आपके दुख में शागिर्द होंगे। जब आप अपने दिल को उदार करेंगे तो ना। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार दिल वाले होते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, उनके लिए तो सारा पृथ्वी ही अपना परिवार के समान है। ऐसा दिल बनाए और ईर्ष्या द्वेष से किसी ने कुछ नहीं पाया, उसका नाश ही हुआ, विनाश ही हुआ। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, हे रामनगर के निवासियों, आप अपने इस गांव ही नहीं, इस राज्य को ही नहीं, अपने देश को भी महान बनाएं और एकजुट होकर अपने देश के लिए लड़ें। और इस हिंदू मुस्लिम की जो भेदभाव है
उससे दूर होकर कुछ अच्छा सोचकर सोचें और अपने समाज को, अपने इस गांव को एक अच्छा संकेत दें, एक ऐसा जो है मूल मंत्र दे जो सभी आपस में मिलजुल कर सामंजस्यता को बरकरार रखते हुए यहाँ कायम रखे। और अभी तक आपने जो भी देखा है, हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, सबों ने यही बात कही है, कोई इससे अलग नहीं कहे। मैं यहाँ बैठकर वही सुन रहा था। कोई धर्म ये नहीं कहता, हमारा कुरान भी ये नहीं कहता कि सामाजिकता को तोड़ दो, भाईचारे को तोड़ दो। हमारा ये 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। इन 18 पुराण के जो रचयिता वेद व्यास जी हैं, लेखक, उन्होंने सारे 18 पुराणों का जो सार निचोड़ निकाल कर उन्होंने बताया सिर्फ 2 ही बातें। परोपकार, जो दूसरे का उपकार करता है वही पुण्य का काम कर रहा है, और जो दूसरे को कष्ट दे रहा है, वाणी से, तन से, धन से पीड़ा दे रहा है, वही पाप है। अर्थात और कोई पाप कर्म यहाँ पुण्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने समाज को बरकरार रखें। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, वो तो धर्म है। अभी मैं बताया कि यहाँ आने के लिए कोई पूरब से आए, कोई पश्चिम से आए तो इस रामनगर के ही धरती पर। इसलिए चाहे हम कुरान को पढ़ें, मस्जिद में जाएं, या रामायण महाभारत का पाठ करें, मंदिर में जाएं, हम उसी अल्लाह का, उसी परम पिता परमात्मा के संतान हैं। और उन्हीं का दोनों माध्यम से, और बहुत सारे रास्ते हैं, सभी रास्तों पर चलकर हम सिर्फ यही मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के तो पढ़ा देते हैं, लेकिन उस पद चाप पर, उस पद चिन्ह पर चलने से कतराते हैं। वचने की चरित्रता, बोलने में कंजूसी नहीं करते हैं, लेकिन जब चलना हो तो चलते नहीं हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें उस लीक पर भी चलना है, ताकि हमारा ये आपस में, हमारा हिंदू भाई, हमारा मुसलमान भाई आपस में लड़े नहीं, एक दूसरे को द्वेष की भावना से देखे नहीं, क्योंकि सभी उस परमपिता परमात्मा का, उस अल्लाह का संतान है। कोई, उन्होंने जब इस इंसान को जन्म दिया तो जादव, भूमिहार, ब्राह्मण, कोई कुम्हार, हिंदू, मुसलमान का संज्ञा देकर नहीं भेजा था। उन्होंने सिर्फ एक इंसान बनाया था। लेकिन हम जब यहाँ आए और जानते हैं वह अल्लाह, वह परमपिता परमात्मा इंसान को बनाकर बहुत नाज किया, अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस किया कि मैंने इंसान को इस पृथ्वी पर भेजा है, वह कुछ अच्छा कर्म करेगा, अच्छा धर्म करेगा, मेरा गुणगान करेगा। लेकिन उसका जस्ट विपरीत हो जाता है। यहाँ जब मैं आता हूँ तो अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से द्वेष करने लगता हूँ, जो कि बहुत गलत है। आप हमेशा गलत धारणा को छोड़कर अच्छे विचार के ऊपर चलें, आपको सब एक नजर आएगा। जैसे उस परमपिता परमात्मा ने आपको एक बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा, आपका भी कर्म बनता है कि आप भी आपस में सिर्फ मानवता का ही पाठ पढ़ें,
वो तो धर्म है, कर्म है, वो आपको अपने कर्म को करने से कभी नहीं रोकता। इसका जीता जागता एक उदाहरण हूं मैं। एक हिंदू जाति से बिलोंग करने के बाद भी, एक पंडित होने के बाद भी उन्होंने जो मेरा इज्जत दिया, सम्मान दिया, उसका मैं आभारी। इन समस्त ग्रामवासियों का, इन कौमों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। वो मेरे साथ कहां द्वेष किए? अगर मेरे साथ द्वेष करते तब ना मैं समझता कि भाई ये लोग अच्छे नहीं है, इनका धर्म अच्छा नहीं है। ये बहुत गलत बात है कि हम एक दूसरे के धर्म से, वो तो उनका अलग अपना कर्म है, अपने अपने कर्म से सब महान बनते हैं। अभी आपने इस मधुर वाणी में अनेक विद्वानों के मुखारविंद से जो बातें सुनी, क्या उन्होंने कहा कि किसी हिंदू को यहां से भगा दो, तुम ही रहो? ऐसा किन्हीं विद्वानों ने नहीं कहा। ऐसा मैं बैठकर सुन रहा था, क्योंकि हमारा इस्लाम, हमारा कुरान कहीं से भी इस चीज को ऐसा विचार से अनुच्छेदन नहीं करता कि तुम इस रामायण का अवहेलना करो। रामायण में भी, महाभारत में भी कहीं ऐसा चर्चा नहीं किया गया है कि तुम कुरान का अवहेलना करो। धर्म सब एक है, हम मनुष्य सब एक हैं, इसलिए मानवता का पाठ पढ़ो हे भाई। यहां तमाम हिंदू मुसलमान जितने भी बैठे हैं, वह आज मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आपके दिल में जो भावनाएं हिंदू और मुसलमान वाली फूट रही है, उसको फेंक दे निकाल कर, और एक सिर्फ भाईचारे का प्रस्ताव रखें, विचार रखें, और एक दूसरे को अपने भावना से, उन्हें एक नजर से, एक दृष्टि से देखें। इसलिए इसी में हम सबों का भलाई है, हमारे देश का भी भलाई है। अगर हम आपस में बट जाते हैं तो हमारे देश पर बाहर वाला आकर चढ़ाई करेगा। आपने देखा कि बहुत दिन अंग्रेज का शासन था, उन्होंने हमारे हिंदू और मुसलमानों को तोड़कर बहुत दिन शासन किया। लेकिन जब हम लोग आपस में इस बात को समझा तो हमारे मुसलमान भाइयों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने दोनों कंधे से कंधा मिलाकर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसका इतिहास गवाह है। तब हम अपने देश को आजाद कराने में सामर्थ हुए। इसलिए आप सिर्फ एक ही पाठ पढ़ें, मानवता का पाठ, उससे बढ़कर दूसरा कोई पाठ नहीं है। मानवता ही एक धर्म है जो आपको आपस में सामंजस्य बनाकर रख सकता है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो राम तो मनुष्य थे, उनके जितने भी सेना थे सब बानर थे, भालू थे। उन्होंने क्या द्वेष किया? उसमें तो सिर्फ ये 2-3 भाई जो थे, राम लक्ष्मण, 2 भाई, सीता माता, वही मनुष्य थी। बाकी तो सवे वानरी सेना, भालुओं का सेना था। उन्होंने कहां द्वेष किया? और सिर्फ उन्होंने यही पाठ पढ़ा कर गया कि एकता सामंजस्यता का पाठ पर हो। हाँ, जाति सिर्फ 2 ही की होती है, एक अमीरों की और एक गरीबों की। जो आपका पिछड़ा जाति है, पिछड़ा भाई है, उसका आप मदद करें, उसके बच्चे को आप एक अच्छा पाठ पढ़ाएं, एक अच्छा स्कूल विद्यालय
खोलकर उन्हें सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लाने का रास्ता बताएं। यही आपका बहुत बड़ा धर्म है। और आपस में ये झूठ मूठ की जो हम लड़ रहे हैं और इसको एक प्रोपगंडा बनाकर इस पर कायम हैं, ये तो हमारे देश को ध्वस्त कर देगा। हम वतन के लिए जिए, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, हम इंसान हैं। और जो भी काम करे अपने वतन के लिए, अपने हिंदू के लिए करे, इससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं इतना आपको कह रहा हूं कि आप सिर्फ मानवता को समझें और भाईचारे को निभाएं। इस भाईचारे को निभाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप पिछड़े से पिछड़े ही रह जाएंगे। आप वो हिंदू है, वो मुसलमान है, ऐसा करते ही रह जाएंगे, आपका विकास नहीं होगा। जब तक आप एक दूसरे से एकता कायम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करेंगे, प्यार स्नेह आपस में नहीं बांटेंगे, तब तक ये कभी नहीं हो सकता और हम आपस में टूट जाएंगे। इसलिए आप इस गलत फहमी में ना रहें। हमारे वो भी भाई हैं, उनके भी संतान हैं, आपके भी संतान हैं। आप सभी अपने अपने, जैसे आप अपने बच्चों को दुलार प्यार करके एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, उसी तरह से हमारे मुसलमान भाई भी अपने संतान को अच्छा शिक्षा दे करके एक विद्वान और एक भारत का अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। आप बताएं कि वो कैसे अलग हो गए? धर्म और समाज में भिन्नता है। धर्म तो अलग है, हम अपना धर्म निभाते हैं, वो अपना धर्म निभाते हैं, लेकिन हमारा एक धर्म और सर्वश्रेष्ठ धर्म है अपने समाज के प्रति। जबकि उसी समाज में वो हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं। आप उन सबों का जो कल्याण जिससे हो वैसा सोचे, आपस में वैर देश की भावना को खत्म करके आप सिर्फ एक रास्ते पर कायम रहें। जाते जाते मैं आपसे इतना ही अनुरोध कर जा रहा हूं कि आप तमाम हिंदू मुसलमान जितना भी उपस्थित हमारे भाई हैं, वो सभी केवल मानवता का पाठ करें और उसी पर कायम रहें। फालतू की बातों में आप ना उलझें। ये आपके सामाजिकता को, आपके भाईचारे को तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, उनकी बातों में आप न जाएं। आप अपने समाज के प्रति अग्रसर रहें, उनके उत्थान के प्रति अग्रसर रहें। हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रहें। आप मेरे साथ बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत खूब, शुक्रिया, धन्यवाद। शास्त्री जी आपका जो आप आके बहुत अच्छा